हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं 2015 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर और ये तीसरा प्रश्न पत्र है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पेपर है ये। तो और इसकी ये तीसरी ही वीडियो है। थर्ड क्वेश्चन पेपर की ये तीसरी वीडियो है। अगर आप मिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर तो आप देख सकते हैं, एक के बाद एक इस तरीके से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और इसी तरीके से मैं सारी चीजें करवा रहा हूं, अब अच्छे से कीजिए। बाकी 40 तक हमने प्रश्न कर लिए थे, तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम फिर से 20 प्रश्न करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, मेहर बैंड के संस्थापक हैं अलाउद्दीन, अली अकबर, अब्दुल फजल, अब्दुल हफीज। सही आंसर है इसका ए, अलाउद्दीन। आसान था प्रश्न, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। देखिए एक्सप्लेन करके लिखा गया है, इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। मेहर बैंड के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन खान हैं। याद रखना, मेहर बैंड के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन खान है। अलाउद्दीन खान का जन्म 1862 ईस्वी में त्रिपुरा के शिवपुर राज्य में हुआ था। इनके गुरु उस्ताद वजीद खां से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। खां साहब ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि गायन में माहिर थे। बाबा की ध्रुपद पर आधारित होते हुए भी उनकी विशिष्ट पद्धति थी, जिसे आसेनिया मेहर अथवा मेहर सेनिया मेहर घराना कहलाता है। खां साहब को तानसेन संगीत की ओर से आफताफे हिंद वर्ष 1949 में, भातखंडे संगीत विद्यालय की ओर से संगीताचार्य वर्ष 1964 में, शांति निकेतन की ओर से दशीकोत्तम राजा मेहर की ओर से संगीत नायक वर्ष 1952 में, संगीत नाटक अकादमी के फेलो वर्ष 1958 में, और भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण आदि के अलंकारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मेहर बैंड वाला जो ये प्रश्न है वही इंपॉर्टेंट है। मेहर बैंड के संस्थापक हैं, ये पूछा जाता है। बाकी आप इनका ये जन्म याद रखिए, 1872 में इनका जन्म हुआ है, त्रिपुरा शिवपुरा राज्य में हुआ था। इनके गुरु का नाम वजीद खां है। और ये क्या गाते थे ये आपको याद रखना है कि सब कुछ ही गाते थे ये, है ना। ध्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी सभी कुछ गाते थे। और ये बाबा नाम इनका है, ये याद रखना। और मेहर घराने से है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इनको एक चीज आपको जरूर याद है, पद्म भूषण मिला इन्हें। ठीक है, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1958 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण मिला है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण कब मिला अलाउद्दीन को? तो आप 1958 में मिला था अलाउद्दीन को पद्म भूषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ संगीत शास्त्र है? संगीत का वैज्ञानिक अध्ययन, ललित कला के रूप में संगीत का सुव्यवस्थित अध्ययन, संगीत से संबंधित ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक अन्वेषण, शोध क्षेत्र के रूप में संगीत का अध्ययन। सही आंसर है इसका सी, संगीत शास्त्र का संगीत से संबंधित ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक अन्वेषण से माना गया है। ठीक है, सैद्धांतिक अन्वेषण से माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिकथन ए है, आनंद की उत्पत्ति उस तत्व से बताई गई है जिसे उपनिषदों में रस कहा गया है। कारण आर है, सभी प्राणी लोकोत्तर रस का आनंद लेते हैं जो सभी आनंद का सूत्र है। ए आर दोनों ही सही है, ए आर दोनों ही
सॉरी ए आर दोनों सही है, बी है ए गलत है आर सही है, सी है ए आर दोनों गलत है और डी है ए सही है और आर गलत है। तो इसका सही आंसर है बी, अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, लता मंगेशकर ने किस गाने से हिंदी पार्श्व गायकी की शुरुआत की? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ए है नटाई चैत्राची नवाले, बी है पा लांगू कर जोरी रे श्याम, सी है जननी जन्मभूमि, डी है मैं खिली खिली फुलवारी। कहां से इन्होंने स्टार्टिंग की है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और सही आंसर है इसका बी, पा लागू कर जोरी रे श्याम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बजाते थे? नादेशरम, वीणा, सितार या वायलिन? सही आंसर है इसका बी, वीणा बजाते थे। याद रखना है आपको, अब्दुल कलाम वीणा वादक थे। देखिए, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वीणा वादक थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, बहुत कुछ थे वो तो। और अभी फिलहाल में ही उनका निधन हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीणा वाद्य बजाया करते थे। वीणा प्राचीन तथा मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में वीणा शब्द का प्रयोग तत् या तंतुवाद्य के लिए किया जाता है। संगीत में वीणा के दो रूप पाए जाते हैं, उत्तर भारतीय वीणा, दक्षिणी वीणा। प्रथम को रुद्र वीणा तथा ब्रह्म वीणा भी कहा जाता है। वीणा बांस या आबनूस की लकड़ी से बनी होती है, जिसके दंड की लंबाई 3 फीट होती है। इसके प्राय 2 तुम्बे लगे होते हैं। इस पर पीतल के 22 से 24 तक पर्दे लगाए जाते हैं, जो सुंदरी या सरिका कहा जाता है। इसके 4 मुख्य तार लगे रहते हैं, जो मंद्र म, मंद्र सा, मंद्र प तथा मंद्र ग में मिलाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, दूरदर्शन के आरंभिक थीम म्यूजिक की रचना किसने की थी? दूरदर्शन जो है चैनल, उसमें जो आरंभिक जो स्टार्टिंग का जो थीम है वो किसने लगाया था? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने, उस्ताद अमजद अली खान ने, पंडित रविशंकर ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। सही आंसर है इसका सी, पंडित रविशंकर ने। ठीक है, देखिए दूरदर्शन के आरंभिक थीम म्यूजिक की रचना पंडित रविशंकर ने की है, ठीक की थी। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके गुरु अलाउद्दीन खान थे। इनके गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। और 7 अप्रैल 1920 में इनका जन्म हुआ था। इनको भारत सरकार के द्वारा 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1967 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था और 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, याद रखना आपको, 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। और विभूषित किया गया था 2001 में ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड मिला था और 2002 में उन्हें तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। कितनी बार? तीसरी बार इन्हों ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। 3 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित को सुम्मिलित करें। आप देख लीजिए अच्छे से, और नीचे कुछ दिए गए हैं, इसको मिलान करना है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, ठीक है, ये देखिए डी होगा इसका। ए का 3 होगा, अयोध्या प्रसाद क्या बजाते थे, तो पखावज। बी का 4 हो जाएगा, शरण रानी सरोद। सी का 1 होगा, अल्लाह रखा क्या थे, तबला वादक थे। कृष्णराव शंकर पंडित क्या थे, तो गायक थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन से वायलिन वादक हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों में समान रूप से लोकप्रिय थे? लाल गुडी जी, जयरमन, डॉक्टर एन एस गोपाल कृष्णन, एन नर्मदा, एन रामानी। तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर एन एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एन एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों में समान रूप से लोकप्रिय थे। गोपाल कृष्णन का जन्म 10 जून 1931 में मद्रास प्रांत में हुआ था। ये कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों का ही गहरा ज्ञान था। इनको भारत सरकार के द्वारा 2012 में, ठीक है, पद्म भूषण मिला था और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और 1975 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु हो गई 3 जनवरी 2013 में चेन्नई तमिलनाडु में हो गई। तो आपको याद रखना है 2012 में पद्म भूषण मिला है और उससे पहले 1975 में ही इनको पद्मश्री मिला था और 2000 में पद्म भूषण मिला और 1982 में संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गायक कौन हैं? ठीक है, ये भी पूछ दिया जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गायक कौन हैं? नीति मोहन, अंकित तिवारी, अरिजीत सिंह या नाजिया हसन। सही आंसर है इसका बी, अंकित तिवारी। ठीक है, अपने करम की तरह गाए, ये इन्होंने ही गाया है। फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अंकित तिवारी जो भारतीय गायक है और इसी गाने के लिए शायद इनको मिला था, है ना, आशिकी 2 के लिए शायद। क्वेश्चन नंबर 50 है, शोले फिल्म में बसंती का पीछा करने के प्रसिद्ध दृश्य में हमें किसका तबला वादन सुनाई पड़ता है? जब बसंती पिक्चर में जो भागती है तो घोड़ा जो भागता है ना, तो तुगड़ू तुगड़ू तुगड़ू, तो वो तबले की आवाज होती है। तो वो किसने बजाया है? तो ए है पंडित अनोखे लाल मिश्र, बी है उस्ताद जाकिर हुसैन, सी है पंडित समता प्रसाद और डी है उस्ताद अहमद जॉन थ्रिकवा। चारों ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक पर से एक हैं ये चारों ही। सही आंसर है इसका सी, पंडित समता प्रसाद ने बजाया था। ठीक है, किसने बजाया था? शोले फिल्म में बसंती का पीछा करने के प्रसिद्ध दृश्य में पंडित समता प्रसाद का तबला वादन सुनाई पड़ता है। उसमें बहुत जगह पे तबले का प्रयोग किया गया है। शोले मूवी में तबले का प्रयोग बहुत बार किया गया है, बहुत बार अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 51, 3 स्वरों वाले प्राचीन तान को क्या कहा जाता है? आर्चिक, गाथिक, सामिक या रिंगवित?
तो इसका सही आंसर होगा सी, सामिक कहा जाता है। ठीक है, 3 स्वरों वाले प्राचीन तान को सामिक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। निम्नलिखित को सुम्मिलित करें। इसको सुम्मिलित करना है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कुटबी नीचे दिए गए हैं, अच्छे से देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। मैं कभी अभी ऐसे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करता, उसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इलेक्ट्रोफोन किससे होगा, तो कीबोर्ड से। बी का 1 हो जाएगा। एरोफोन किससे होगा, तो ट्रम्पेट से। ठीक है, उसका सी का 4 हो जाएगा। एरोफोन विद रीड इलैरिनेट से हो जाएगा। कार्डोफोन हो जाएगा वायलिन से। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलान होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय नोट वाले म्यूजिकल स्केल को क्या कहा जाता है? ऑर्डर सप्तक, हार्मनी माइनर स्केल, डायटोनिक स्केल, उपयुक्त में से कोई नहीं। पांच नोट वाले म्यूजिकल स्केल को क्या कहा जाता है? तो ए होगा। ऑर्डर 5 स्वर होते हैं, तो इस ए ही इसका सही होगा। 5 नोट वाले म्यूजिकल स्केल को ऑर्डर सप्तक कहते हैं, इसमें 5 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संगीत के प्रति अत्यधिक आसक्त को क्या कहा जाता है? ग्राफोमेनिया, मेलोमेनिया, हाइपोमेनिया या मेगालोमेनिया? इसी तरह के क्वेश्चन में आपसे फंसेंगे। सही आंसर है इसका बी, मेलोमेनिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? मेलोमेनिया। संगीत के प्रति अधिक आसक्त को मेलोमेनिया कहते हैं, पश्चात संगीत के अंतर्गत बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित नोटेशन किस राग से संबंधित है? आपको दिया गया है, देखिए ऑप्शन है आपके बटियार, बहार, हिंडोल, हेम, बसंत बहार, नट, बिलावल। सही आंसर है इसका सी, बसंत और बहार। ठीक है, देखिए क्या है कि यह नोटेशन जो है वो बसंत और बहार से संबंधित है। बसंत राग जो है पूर्वी ठाट का राग है, जाति इसकी औड़व संपूर्ण है, वादी सा है और संवादी प है। इसके आरोह में रे प वर्जित है, न्यास के स्वर ग प सा, गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर है और संप्रकृतिक राग जो है वो परज है, और जो बहार है वो काफी ठाट का है। जाति इसकी साड़व साड़व है, वादी मां है, संवादी सा है। इसके आरोह में रे तथा अवरोह में धा वर्जित है, न्यास के स्वर सा म प, गायन समय मध्य रात्रि है, संप्रकृतिक राग जो है मियां मल्हार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सादिक अली किसके प्रसिद्ध गायक थे? ध्रुपद, ख्याल, हिंदी, टप्पा, ठुमरी? सही आंसर है इसका डी, ठुमरी के गायक थे ये, प्रसिद्ध गायक थे सादिक अली। ठीक है, ठुमरी गाते थे। सादिक अली ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है, जिसमें शब्दों के भाव को राग के स्वरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।
जिसमें क्या क्या रहता है, जिसमें शब्दों के भाव को राग के स्वरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह पूर्व वे पंजाब अंग से गाई जाती हैं। ठुमरी गायक गिरजा देवी ठुमरी गायिका हैं तथा रसूलन बाई ठुमरी गायन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, किस शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है? छंद, ताल, संगीत या नृत्य? तो सही आंसर है इसका ए, छंद। ठीक है, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहते हैं। ख्याल शैली, ख्याल शब्द फारसी भाषा का है जिसका अर्थ है कल्पना करना। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने इस शैली का प्रचार किया। ख्याल दो प्रकार के होते हैं, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। बड़े ख्याल झुमरा एक ताल, तिलवाड़ा आदि तालों में तथा द्रुत ख्याल को तीन ताल, झपताल एक ताल आदि तालों में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित स्वरावली किस राग को दर्शाती है? ग म प म रे सा रे। दरबारी कांधला, नायकी कांधला, अड़ाना और मियां मल्हार। कोमल इसमें ग है। सही आंसर है इसका बी, नायकी कांधला। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? बी, नायकी कांधला होगा। ये नायकी कांधला का है। नायकी कांधला काफी ठाट का राग है, वादी म है, असमवादी सा है। इसकी जो जाति है साड़व, साड़व है, गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इसके आरोह अवरोह दोनों धैवत वर्ज्य है। नायकी कांधला में रेप की स्वर संगति बहुत महत्वपूर्ण रहती है। क्वेश्चन नंबर 59, रागों का समय सिद्धांत का उल्लेख किस पुस्तक में है? शिक्षा, वैदेशी, संगीत रत्नाकर या संगीत मकरंद? समय सिद्धांत पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? रागों का समय सिद्धांत का उल्लेख किस पुस्तक में है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, संगीत मकरंद में है। रागों का समय सिद्धांत संगीत मकरंद ग्रंथ में बताया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। संगीत मकरंद में, इस ग्रंथ की रचना 8वीं शताब्दी में नारद द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति आदि के साथ साथ राग वर्गीकरण पर भी चर्चा की गई है। राग वर्गीकरण में लिंग के अनुसार, ऋतु के अनुसार, रस के अनुसार तथा प्रकृति के अनुसार राग वर्गीकरण की पद्धति शामिल है। किस किस के अनुसार? अलग अलग तरीके से। देखिए, लिंग के अनुसार अलग अलग है, स्त्री, पुरुष और नापुंसक। और ऋतु के अनुसार भी अलग अलग राग है, के बारे में बताया गया, जैसे बसंत, बहार, ये सब। उसके बाद रस अलग अलग इन्होंने बता रखे, रसों के अनुसार इन्होंने बता रखे हैं। और प्रकृति के अनुसार राग वर्गीकरण की पद्धति शामिल है। 19 अलंकारों, वीणा के 18 भेद, वाद्य वर्गीकरण, नखज, वायुज, चमरज, लोहज, शरीरज। ठीक है, तो शरीरज होता है, शरीर को भी इन्होंने एक वाद्य माना है। नखज जो नाखून से बजते हैं, वायु जो वायु के दबाव से बजते हैं, जैसे सुशील वाद्यों के अंतर्गत जो भी आते हैं। चम्रवाद जैसे तबले के अंतर्गत जो आते हैं। लोहज, झाल, मजीरा, इन सबको कहते हैं लोहज के अंतर्गत। शरीरज, शरीर भी एक तरह का वाद्य है, इन्होंने माना है नारद जी ने। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि समय सिद्धांत, रागों का समय सिद्धांत किसके कौन से ग्रंथ में है? तो संगीत मकरंद के इसमें है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी संगीत शास्त्रीय पुस्तकें बंगाल में लिखी गई? भक्ति रत्नाकर, राग तरंगिनी, गीत चंद्रोदय, संगीत राज।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इसका कुट दिया गया है, देख लीजिए। कुट मुझे भी नहीं पता था इसका कुट दिया गया होगा। सही आंसर है इसका बी, ए और सी। ठीक है, भक्ति रत्नाकर और गीत चंद्रोदय। ठीक है, यहाँ पे देखिए भक्ति रत्नाकर और गीत चंद्रोदय संगीत शास्त्र पुस्तकें बंगाल में लिखी गई हैं। भक्ति रत्नाकर और गीत चंद्रोदय ये बंगाल में लिखी गई हैं। तो ठीक है, ये था आज के हमारे 20 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसका नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो वहां से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पे हर प्रकार की डिटेल दी जाती है। काफी लोग 500 के करीब वहां पे लोग जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सब चैनल को शेयर जरूर करेंगे और शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।